बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बच्चों इंशाल्लाह हम यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, तो साथ ही हमारा यूनिट 1 जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें मतलब कोई इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपके पूरे चैप्टर का रिव्यू किया गया है इसमें, तो आलमोस्ट सारी चीज़ें आपको आती ही होंगी। मैंने फिर भी सॉल्व कर दी एहतियातन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका एमसीक्यूज़ का है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है टोटल, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो तीनों क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ का है, तो हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, वैसे डेफिनेशन आपने पढ़ी तो उसके साथ मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मार्क करवाई थी, तो ये क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेट्स सपोज इस तरह का कोई और आंसर होता, इस तरह का होता और साथ लिखा होता b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस तरह का कुछ लिखा होता तो वो आंसर सही ना होते। आपका क्या होना चाहिए साथ में? a नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। उसके बाद जो अगला एमसीक्यूज है उसमें आप लोगों ने ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, तो वो भी आपने पढ़ा है कि 3 होते हैं। ये आपने एक मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था चैप्टर 1 के कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे पास टोटल 3 टेक्निक्स होती हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो वो ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें फ़र्क है कि बी माइनस का नहीं आ रहा, हमें भी माइनस का चाहिए होता है। 5th वाले एमसीक्यूज़ पे आते हैं कि इस पॉलिनोमियल के आपने जो 2 फैक्टर बनेंगे वो बताने। तो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, इसको सॉल्व कर लें फैक्टराइजेशन के ज़रिए, या फिर आप क्या करें कि इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और जो मल्टीप्लाई करके ये आंसर बनाएगा वही राइट ऑप्शन होगा। अब ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा कि आप इसे करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, तो ये तो लेंथी हो जाएगा काफ़ी। तो आप बजाय इसके कि सबको सॉल्व करने की बजाय आप इसी की फैक्टराइजेशन कर लें, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास ये आएगा। ठीक हो गया बच्चों? ये आपके ऑप्शंस हो गए पहले 5 पार्ट्स के। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 की। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज 1x इज रिप्लेस बाय 1/x इज कॉल्ड। बच्चों ये डेफिनेशन लिखी रेसिप्रोकल इक्वेशन की। रेसिप्रोकल इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन होगा, ये गलती से लग गया। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x प्लस 3 माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। बच्चों जो इस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स एज अ पावर आ रहे होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आपको 1.3 से पहले डिफाइन करवाया था मैंने इसे। पार्ट नंबर 8 सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट बताना है, तो उसको सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आएगा वो सी आएगा। मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट भी आ सकता है, आप इसे इम्पोर्टेंट में मार्क कर लें। किसके लिए? फॉर शॉर्ट। जी ठीक हो गया बच्चों, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, आपके पास शॉर्ट में बोर्ड में 1-2 दफ़ा आ चुका हुआ है। इसका ये आंसर सही है, हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं। मैंने इसका सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। इस तरह की इक्वेशन जिसमें x की डिग्री 4 से स्टार्ट होती है और कांस्टेंट तक आ रही होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये आपकी ब्लैंक्स थी, सॉरी एमसीक्यूज से, ये कंप्लीट हो गए। अब आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की।
बल्कि 2 से पहले मैंने आपको अभी कहा कि मैं सोल्यूशन नंबर जो 8 MCQs उसका सोल्यूशन आपको करवा देता हूँ, वो एज अ शॉर्ट आ सकता है। तो 4x² - 16 = 0, इसे आप सॉल्व करके सोल्यूशन सेट निकालना चाह रहे हैं। 4 पहले कॉमन करेंगे आप, 4 यहाँ से कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x² - 4 = 0। ये वाला 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 0। x² - 4, इसके साथ जो 4 है वो माइनस हो रहा है, आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये x² है, ये 4 है, आपको जस्ट x की वैल्यू चाहिए तो आपको दोनों तरफ क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट करना चाहिए। स्क्वायर रूट कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x = क्या आ जाएगा +-2। ये x की वैल्यू आपको सोल्यूशन सेट बनाना है, तो आपने इसे किस में लिखना है, करली ब्रैकेट्स की फॉर्म के अंदर। सोल्यूशन सेट इज +-2। देखिए इस तरह का एक आंसर इस तरह का भी था कि जस्ट लिखा हुआ था +-2। आपने सोल्यूशन सेट बनाना है, तो सोल्यूशन सेट बनाने के लिए आपको जो आपका आंसर आएगा x का, जो x की वैल्यू आएगी उसे करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख के दिखाना होगा, फिर आपका बनेगा सोल्यूशन सेट। तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा, आपने इस पे टिक करना है, इस ऑप्शन पे आप सर्कल करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ में 6 पार्ट्स हैं एज अ जो सॉल्व करने वाले मैथमेटिकल, और कोई 2-3 इसमें डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन तो वही हैं जो हमने मार्क कर ली हैं। क्वेश्चंस की मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जो हैं आपने किए हुए हैं सब रिपीट हो रहे हैं। तो पहला पार्ट इसका देखते हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ x² + 2x - 2 = 0। इसे सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड से करना है ये नहीं कहा गया, तो आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी कर ले। लेकिन फैक्टराइजेशन जो होता है वो आपको ना देखना पड़ता है कि फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ना मिड टर्म ब्रेक हो रही है, ना कॉमन आ रहा है, ना कोई और आइडेंटिटी लग रही है, तो आप इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर किससे करें, चाहे तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता या वो नहीं करना चाह रहे तो आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। मैंने भी इसे क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया है। तो कंपेयर करना है आपने इसे ax² + bx + c के साथ = 0 के साथ, तो आपको a मिलेगा 1, इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 2 आ रहा है, इसका c जो है वो -2 आ रहा है। तो a 1 होगा, b 2 होगा और c -2। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। 1.2 में आपने किया था ये सारा काम, रिपीट हो रही है ये चीज़, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ साथ साथ। वैसे वैल्यूज पुट कर दें इसमें फार्मूले में, जहाँ पे b आ रहा है उसकी, जहाँ पे a है उसकी, और जहाँ c आएगा c की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ बनेगा इस तरह से, -2 + -12 आ जाएगा अंदर √ में ओवर 2। आप 12 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 3 लिख, तो वैसे आप 6 × 2 भी सकते हैं, लेकिन आपने 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 4 मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो आप लिखें 4 × 3। अब 4 का स्क्वायर रूट निकल के बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 3 अंदर ही रहेगा, वैसे आ जाएगा। इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इसको और इससे कट कर देते हैं, या इसको इससे कट कर देते हैं, इस -2 से, तो कटिंग नहीं कर सकते इस तरह बीच में। जब तक प्लस माइनस हो आप टर्म्स को ऐसे इंडिविजुअली कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -1 + -√3 ओवर 2। ये 2 अब 2 से कटिंग हो सकता है। क्यों कटिंग हो सकता है, क्योंकि इस फैक्टर और इस 2 के दरमियान कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो आप कटिंग कर सकते हैं, ये 2 से काट दें, बाकी जो बचेगा वो आपका सोल्यूशन होगा जी। -1 + -√3 यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x² = 15x बाय फैक्टराइजेशन। इसे क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। बच्चों इस तरह का एक सेम क्वेश्चन आपकी 1.1 एक्सरसाइज से पहले एज एग्जांपल भी आ रहा है। तो क्या फ़र्क है इसमें और उसमें, जस्ट इतना फ़र्क है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 15x, वहाँ पे लिखा हुआ है 30x। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये क्वेश्चन और वो एग्जाम्पल बोर्ड में आलमोस्ट ये हर पेपर में ही आए होते हैं। अगर 10 पेपर हो मिसाल के तौर पे, तो उनमें 6 या 7 पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है। तो आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। करना क्या है आप लोगों ने कि 15x को पहले इधर लेके आना, =0 आ जाएगा। कॉमन देख ले, कॉमन आ रहा है, मिड टर्म ब्रेक तो आप कर नहीं सकते ना, तो आप क्या देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, 5x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहाँ से x और यहाँ से 3। आगे आपको पता है कि आइदर और करके सॉल्व करते हैं। 5x = 0 और x - 3 भी क्या हो जाएगा, 0। दोनों को =0 पुट कर दिया।
यहाँ से x के साथ 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड कर दें तो 0 आ जाएगा x। यहाँ से x -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 0,3, 0,3 आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आइए कि 1/x + 4 + 1/x - 4 = 3, इसको आपने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राइट दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। तो आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट साइड का आपने ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लीजिए, x + 4x - 4 दोनों आएंगे एलसीएम में, क्योंकि आपके पास दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। ये 1.1 का पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था आप लोगों ने, तो ये रिपीट हो रहा है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ऊपर कुछ ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, सेम वाला सेम फैक्टर कैंसिल कर दिया, x - 4 जो बचा वो 1 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो x - 4 आ जाएगा। और इधर से x - 4 आप क्या कर देंगे कैंसिल, x + 4 बचेगा, जाके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 4 कट देना, कट हो जाएगा, कट कर देना आपने, और x + x कितना हो जाएगा 2x, और ये बनेगा 2x/x² - 16। ये x² - 16 कैसे बना, देखिए बच्चों आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है कि आपके पास a + b, अब आप इसे कंसिडर कर लें a + b, इसे कंसिडर कर लें a - b, a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b², तो ये हो जाएगा x² - 16 इक्वल टू 16 कैसे बना, b का स्केयर यानी कि 4 का स्केयर 16 आ जाएगा इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नीचे वाला नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई या उधर 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास अरेंज करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी। तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेना ना आपने, तो तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास x² 3x² - 2x - 48 इक्वल टू 0, यही आपकी क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² - 2x - 48 इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, 2x - 1/2x का होल स्केयर इक्वल टू 9/4। इसे सॉल्व करना है, किस मेथड से करना है ये नहीं बताया गया, तो आपकी अपनी मर्जी, जिससे मर्जी कर ले। बच्चे क्या करते हैं, एक मेथड करते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ साथ, मैं करूँगा नहीं, वो ठीक है वो गलत नहीं, मैं ये भी बता दूँ आपको कि बच्चे इसका स्केयर ओपन करके 9/4 को इधर लेके आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो भाई ये अगर गौर से देखा जाए तो ये स्केयर बना हुआ है, स्केयर कंप्लीट हुआ पड़ा है। आपको याद होगा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में आप लोग क्या करते थे कि कंप्लीटिंग स्केयर करने के बाद बिल्कुल लास्ट पे जाके आप लोग टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते थे। स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो आपके पास वो स्केयर रूट से कट जाता है और आपके पास 2 आंसर आ जाते हैं एक्स के। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इसको ओपन करने बैठ जाते हैं, इसको एक्सपैंड करके और फिर बाद में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगा, आप उसको रहने दीजिए। जस्ट क्या करना है आपने सॉल्यूशन के अंदर इसे लिख के टेकिंग स्केयर रूट ऑन क्या कर लेना है बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करें। 2x - 1/2 के स्केयर का होल स्केयर रूट इक्वल टू 9/4 का भी होल स्केयर रूट, ये स्केयर रूट से काट दीजिएगा, 2x - 1/2 इक्वल टू +-3/2 आ जाएगा। यहाँ एक मिस्टेक होती है बच्चों से कि बच्चे 9/4 का जो स्केयर रूट होता है वो जस्ट लिखते हैं 3/2, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड, जब प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो एक ही सोल्यूशन कंसिडर होना है और वो कौन सा होगा, प्लस का। आपका दूसरा आंसर आपके पास आएगा ही नहीं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। लिहाजा आपने प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म है, आप ख़त्म करने के लिए अगर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें, 2 और 2 का ले लें, इकट्ठा एलसीएम ले लें लेफ्ट राइट दोनों का, तो क्या बनेगा 2 बनेगा। तो पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करिए, आपके पास इधर क्या आ जाएगा 2 × 2x 4x। 1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 कट हो जाएगा। इधर और करके 2 केसेस बनाए, 4x - 1 इक्वल टू 3 एंड 4x - 1 इक्वल टू -3। इसे सॉल्व करेंगे और इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x का आंसर 1 आ जाएगा, यहाँ से x का आंसर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट बना दें इसका। छोटा नंबर पहले लिखिए, -1/2 कॉमा से सेपरेट कर लें और दूसरा नंबर आ जाएगा 1, तो यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्व करें इसे, 3x + 18 स्क्वायर रूट इक्वल टू x। इसे सॉल्व करना है आपने बाय यूजिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ क्या कर लेना है,
स्केयर कर लेना है। स्केयर क्यों करना है? क्योंकि स्केयर रूट आ रहा है। स्केयर रूट को एलिमिनेट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्केयर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट पहले से इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दीजिएगा। उसकी एक रीज़न है कि आपने रेडिकल इक्वेशंस में जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आपने लास्ट पे जाके चेकिंग भी करनी होती है कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक्सट्रेनियस है या नॉन एक्सट्रेनियस है। तो चेकिंग करने के लिए आपने ओरिजिनल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के रखना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करें, लेफ्ट साइड का स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और उधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएंगी वहाँ जाके। मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास जो दो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इनको आइदर और करके सॉल्व कर लें। एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जी, यहाँ से एक्स 6 आ जाएगा और यहाँ से एक्स 3 माइनस 3 आ जाएगा। चेकिंग करना मस्ट है क्योंकि रेडिकल क्वेश्चन है, रेडिकल इक्वेशंस हैं, तो आप इनको चेक मस्ट करेंगे। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू -3 अपनी गिवन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप पुट कर देंगे। 6 मैंने पुट किया। 6 पुट करने के बाद जहाँ जहाँ पे x है मैंने उसे 6 से रिप्लेस कर दिया। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर लेफ्ट साइड का भी 6 आएगा, राइट पे भी 6 आ रहा है, यानी कि ये ट्रू है। तो x इक्वल टू 6 हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम दूसरी चेकिंग करेंगे, x इक्वल टू -3, इसे सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। तो ये हमारे पास इधर से लेफ्ट साइड से 3 आएगा, राइट पे क्या आ रहा है -3, विच इज़ नॉट ट्रू, इक्वल नहीं है। लिहाजा आप लिखेंगे कि x इक्वल टू -3 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। ये एक्सट्रेनियस है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में सिर्फ x इक्वल टू 6 को शामिल करेंगे। सो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 6। आपका क्वेश्चन नंबर 2 पहले 6 पार्ट हो गए। 7, 8, 9 और 10 उनकी बात करते हैं। ये देखें, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, डिफाइन एक्सपोनेंशियल, डिफाइन रेडिकल। ये सारी इक्वेशंस आपको चैप्टर के अंदर जब जहाँ जहाँ पे ये आ रही थी मैंने आपको क्या करवा दी थी, मार्क करवा दी थी। अब हम बात करेंगे, वो आप देख सकते हैं जहाँ मार्क करवाई हुई है आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में नहीं आती, बट इन ब्लैंक्स को कन्वर्ट कर लिया जाता है किसके तौर पे, एमसीक्यूज के तौर पे। तो एमसीक्यूज में ये चीज़ें आ सकती हैं, आप इसे अच्छी तरह से करिएगा, इसे स्किप ना कीजिएगा। तो पहला जो ब्लैंक है पहली वो रीड करते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिफाइन कर चुके हैं तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आती होगी। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और साथ ये कंडीशन होती है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 होते हैं, ये भी आपको पता है, आपने किए भी हैं, सॉल्व भी किए उनसे। द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करने का जो मेथड होता है उसका नाम क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा था 1.2 से पहले। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जब आप इसे सॉल्व करते हैं, ये भी 1.2 से पहले लिखा हुआ है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो जो आंसर आता था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आता था, यानी कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। 25x स्क्वायर माइनस 1 ये भी एज अ शॉर्ट आ सकता है और इसका सोल्यूशन सेम एज आपके एमसीक्यूज नंबर 8 की तरह होगा। ये आप खुद करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया किसकी तरह है। इस तरह की जो इक्वेशन होती है जिसमें x एज अ वेरिएबल आ रहा होता है उसे क्या बोलते हैं आप, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं जी। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ये भी एज अ शॉर्ट आ सकता है। पहले 9 को उधर ले जाएं और बाद में स्क्वायर रूट कर लें, तो x इक्वल टू प्लस -3 ये दो सोल्यूशन आएंगे, उनका सोल्यूशन सेट बना दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सेम एज एमसीक्यू नंबर 8 जी। बात करेंगे अब ब्लैंक नंबर 8, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। इस तरह की जो इक्वेशन होती है ये आपको याद होगा 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 और 11 जब आपने किया तो उनका फॉर्मेट यही था कि डिग्री मैक्सिमम 4 थी और बीच में कांस्टेंट भी आ रहा था, यानी कि डिग्री सबसे जो स्मॉलर पावर थी वो 0 आ रही थी वेरिएबल की। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती है आप उन्हें क्या बोलते हैं,
reciprocal equations. A root of equation which do not satisfy the equation is called extraneous root. ये भी आपको बता चुका हूँ 1.4 से पहले कि जो सेटिस्फाई करते हैं वो नॉन एक्सट्रेनियस होते हैं और जो सेटिस्फाई नहीं करते वो एक्सट्रेनियस होते हैं. An equation involving impression of the variable under radical sign is called radical equation. यानी कि जो इक्वेशंस रेडिकल साइन के अंडर आ रही होती हैं, अंडर द रेडिकल साइन आ रही होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रेडिकल इक्वेशंस. उसके मतलब इस रेडिकल के साइन की वजह से उन्हें क्या बोलते हैं? रेडिकल इक्वेशंस बोलते हैं. तो आपका चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो गया. और चैप्टर 2 का अगर आप नेम रीड कर लें, जस्ट नेम रीड कर लें, तो उसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो नाम से समझ लग जाता है कि जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अच्छी तरह से पता होगा उसी को चैप्टर नंबर 2 आता होगा, या आएगा समझ. अदरवाइज़ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. तो बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. इसे अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि चैप्टर 2 में भी आपको क्या हो, थोड़े आप इजी रहें, आप कंफर्टेबल रहें, आपको ज़्यादा इश्यूज़ ना आए. तो कल हम इंशाल्लाह न्यू यूनिट स्टार्ट करने लगे, यूनिट नंबर 2. तो कल जो है आप यूनिट 1 को कंप्लीट करके ही बैठिएगा. अपना होमवर्क, अपनी प्रैक्टिस और अपना जो सारा पेंडिंग काम है चैप्टर नंबर 1 का वो आप कंप्लीट करें, ताकि चैप्टर 2 जब आप करें तो चैप्टर 1 के आपके जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर हों, ताकि 2 करते हुए आप थोड़े कंफर्टेबल रहें. ठीक है, तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.